डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार यूके से इस वक्त स्काइप पर जुड़ गए हैं। अयूब साहब, क्या आप भी अज़ाकिया साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अयूब साहब, पहली बात तो यह कि मैं पाकिस्तानी पत्रकार नहीं हूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर मीरपुर से है। मैं भारतीय नागरिक हूं। आप खामखा मुझे पाकिस्तानी मैं माफी चाहूंगी आपसे, मेरे पास गलत जानकारी थी, तो अच्छी बात है। तो आप बताइए, एक पत्रकार तो पत्रकार ही रहता है, किसी भी मुल्क किसी भी सरहद का क्यों ना हो। तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, जिस तरह से वहां पर चुन चुनकर पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, जो खबरें अभी मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक पत्रकारों को जो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जुड़े हुए थे उनको चुनकर टारगेट किया जा रहा है। महिला एक्टिविस्ट खासतौर से उनके निशाने पर हैं, कोई महिला फीमेल जर्नलिस्ट वहां नहीं रहेगी, इस तरह के फरमान आ रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट आ रही है सर? देखिए, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि हर शख्स जो वहां पे मौजूद है, जो किसी ना किसी तरीके से तालिबान के खिलाफ जो लोग थे, यानी इंटरनेशनल एनजीओ थी या अमेरिकन फोर्सेस थी या फॉरेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या नेटवर्क थे, उनके लिए काम कर रहा था। वो चाहे पत्रकार हो, चाहे वो पीएन हो, वो सबकी जान खतरे में है। लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त जो मेरी इतला है वो ये है कि एक लिस्ट है तालिबान के पास। उस लिस्ट के तहत वो घर घर जाके लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, और जो उन्होंने कहा था कि हम किसी को मारेंगे नहीं, और ये सब एक आई वॉश गुफ्तगू थी। तो इस वक्त हालात बड़े खराब है वहां पे, और औरतें जो है तकरीबन 99% जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, महिलाएं, वो अंडरग्राउंड चली गई हैं। अगर तो वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकी तो वो अंडरग्राउंड चली गई हैं। आज ही एक फॉरेन न्यूज चैनल पर मैं इंटरव्यू देख रहा था एक टीचर का, जो एक अननोन जो है वो जगह से इंटरव्यू दे रही थी, और वो यही कह रही थी कि हम सब जो है इस वक्त छुप रही हैं, अंडरग्राउंड हो रही हैं, क्योंकि हालात बड़े खराब है। जी जी बिल्कुल, हालात वहां पर बेहद खराब होते जा रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें हम काबुल एयरपोर्ट पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर जाकिर साहब आपसे भी समझना चाहूंगी कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किसी ने ये नहीं सोचा था। यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो भी कह रही थी कि 90 दिन का वक्त लगेगा, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे 60% एरिया पर अफगानिस्तान के तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन काबुल तक यूं पहुंच जाएंगे और काबुल इस तरह की क्योस में होगा कि एयरपोर्ट पर कब्जा हो जाएगा, लोग यूं प्लेन से लटकते मिलेंगे। ऐसा काबुल अंदर तक दिल को तोड़ जाता है और ये खौफ पैदा कर जाता है कि अगर ये आज काबुल तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और पाकिस्तान की शय मिलते के साथ ही हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। जी, पूरे रीजन के लिए ये एक डेंजर है। पूरे रीजन का इस वक्त एक खतरे में है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ख़ास तौर पे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं शुरू से भारत की जो करंट पॉलिसी रही है इस अफगानिस्तान सिनारियो में पिछले 1-1.5 महीने से, उसको सपोर्ट करता रहा हूं, क्योंकि भारत ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुआ और चुपचाप वहां से अपने लोगों को वापस बुला लिया कि हमें भारत को कोई ज़रूरत नहीं है कि खामखाम अपने मुल्क के लिए खतरा पैदा करें। इसीलिए तालिबान ने भारत को यह श्योरिटी दी है कि हम भारत को टारगेट नहीं करेंगे। रहा सवाल यह है कि देखें, ये अमेरिका ने तो छोड़ दिया, लेकिन ये अफगान आर्मी भी चुपचाप छोड़ के चली गई, जिनके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हुआ है, जिनकी ट्रेनिंग 20 साल तक करते रहे। 3.5 लाख अफगान फौजी 65,000 तालिबान के आगे इस तरह सरेंडर कर देंगे, ये किसी भी आदमी की समझ में आ नहीं रहा। उसके पीछे एक ही कारण नजर आ रहा है कि अशरफ गनी भाग जाते हैं, अमरुल्लाह साले भाग जाते हैं, रशीद दोस्तम भाग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने, यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने इनको ये मैसेज दिया है कि चुपचाप सरेंडर कर दो। तो मेरा अपना एक जहन ये कहता है कि ये शायद एक ट्रैप है, कि इनको भी पता है कि अफगानिस्तान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाकिस्तान में है, कि आफ्टर ऑल टेररिज्म की सारी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में है। तो ये शायद पाकिस्तान को घेरे में लेने के लिए ये एक ट्रैप बिछाया गया है कि 20 साल तो अमेरिका ने वहां पे अपनी प्रेजेंस से कोशिश तो की सुधारने की, मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि तालिबान भाग के पाकिस्तान में चले जाते हैं अपने माई बाप के पास।
तो उनको शायद घेरे में लेने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, पाकिस्तान की टेररिस्ट पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए शायद ये एक ट्रैप हो, विच इज मतलब एक ख्वाहिश है मेरी कि शायद ये ऐसा हो कि पाकिस्तान का सॉल्यूशन किया जाए कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यानी बिल्कुल तालिबान को जो पड़ोसी ट्रेनिंग, ममालिक जो भारत इनपुट, और जो सब कुछ अफगानिस्तान मुहैया करा रहा पाकिस्तान के है हाथों वो परेशान है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ही है। तो ऐसे में पाकिस्तान को घेरने के लिए एक फार-फेच्ड सिचुएशन आपकी तरफ से आई है।